जिनने कहा था किसी तीसरे को पता ना चले और अपनी जरूरत से ज्यादा ना मांगना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूत वर्स पे। अभी मैं पार्क में बैठा अपने ख्यालों में गुम था कि एक बच्चे का शोर से मैं ख्यालों की दुनिया से निकलकर हकीकत की जिंदगी में आ पहुंचा। अपनी जिंदगी की भागदौड़ और उधेड़ बुन में इतना बिजी था, कब ऑफिस से निकली सड़कें मुझे रोज की तरह पार्क में ले आई। शायद रोज का मामूल था मेरा, इसीलिए सड़कों को भी मेरी मंजिल पता चल गई थी। मैं रोज ऑफिस से आकर आधा घंटा यहीं गुजारता था। घर जाकर भी क्या करना था मुझे, खाना खाकर सो जाता या कुछ देर मोबाइल पर फेसबुक और यूट्यूब देखकर वक्त गुजार देता। घर पर कोई इंतजार भी तो नहीं कर रहा जिसके लिए जल्दी जल्दी ऑफिस का काम खत्म करके घर पहुंचूं। खैर छोड़िए मेरे दुख की कहानी। शायद घर से दूर आकर काम करने वाले सभी लड़कों की मेरी जैसी ही कंडीशन होती होगी। शाम के वक्त दिल्ली का मौसम कुछ ज्यादा ही सुहाना हो जाता है। शुरू शुरू के अक्टूबर की हल्की हल्की ठंड लिए शामें, सामने कुदरत की कलाकारी में इंसान का खूबसूरत संगम, फूल पौधों से बनी तितली और घास से बने मन मोह लेने वाले खूबसूरत डिजाइनिंग पार्क चारों तरफ दिख रहे थे। और किसी बेंच पर एक कपल बैठा अपनी ही दुनिया में खोए हुए था, तो किसी बेंच पर बूढ़े अंकल और आंटी बैठकर अपनी जवानी की यादों को ताजा कर मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। अचानक मेरा ध्यान फिर उसी बच्चे पर गया जो अपने साथ बूढ़े आदमी से बोल रहा था, नानू प्लीज दिला देना एक आइसक्रीम। पर उसके नानू शायद मान नहीं रहे थे। मैं मुस्कुरा दिया उस बच्चे की मासूम सी जिंदगी पर। कभी मैं भी अपने नाना जान से ऐसे ही जिद किया करता था अपनी फरमाइशें पूरी करने के लिए। अरे बातों बातों में तो मैं अपना नाम बताना भूल ही गया। मेरा नाम आरिफ है। मैं दिल्ली जॉब के सिलसिले से आया हूं, पर मेरा असली घर यूपी में है। ऑफिस टाइम से पहुंच जाऊं तो पास ही एक कमरा ले लिया। हर वीकेंड पर घर जाकर अम्मी पापा और भाई बहन से मिलाता हूं। उस बच्चे और उसके नानू को देखकर मुझे अपने नाना जान की याद आ गई। हम तीनों, मैं, मेरी छोटी बहन और छोटा भाई, अम्मी के साथ अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाते थे। वहां जाकर हम खूब मस्ती करते, जिसमें हमारे नाना जान भी हमारा साथ देते थे। रोज शाम को वो कुछ देर हमारे साथ खेलते और फिर हमें कहानियां सुनाते। कहने को तो वो कहानी सुनाते, पर उनकी कहानियां यूं लगती जैसे कोई हकीकत का किस्सा सुना रहा हो। शायद कहानी का हुनर भी किसी किसी को ही आता है, और मेरे नाना जान उनमें से एक थे। कुछ इस तरह कहानी सुनाते कि नजरों के सामने फिल्म सी चलने लगती और हम खुद को उस कहानी का एक किरदार समझने लगते। उन्होंने एक ऐसी ही कहानी सुनाई जो आज तक मेरे दिल पर नक्श है। मुझे आज भी याद है, तेज गर्मी की शाम थी और हम नाना जान के आसपास बैठे जिद कर रहे थे कि आज कोई भूत वाली कहानी सुनाइए। हमारी बहुत जिद करने के बाद वो मान गए और फिर नाना जान ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। एक आदमी था जो जंगल पार काम पर जाता था और दिन ढलने से पहले अपने घर लौट आता। उसे काम पर जाने के लिए मजबूरन जंगल का रास्ता लेना पड़ता, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय जंगल के। उसके साथ काम करने वाले साथी और वो साथ मिलकर जाते और साथ ही आते। इसी तरह उसके दिन रात गुजर रहे थे और वह अपने घर की दाल रोटी चला रहा था। एक दिन उसे अपना काम पूरा करते कुछ देर हो गई। साथियों ने कहा, चल भाई, नहीं तो देर हो जाएगी और अंधेरा हो जाएगा। तुम लोग जाओ, मैं जरा हाथ का काम निपटा लूं, आज दिहाड़ी लेकर जाऊंगा। उसने जल्दी जल्दी लकड़ी पर आरी चलाना शुरू कर दिया। ऐसे कैसे चले जाएं? तुमको अकेला छोड़कर? जंगल के बारे में अफवाह नहीं सुन रखी क्या तुमने? अरे भाई, सब झूठी बातें हैं। क्या भूत हमारे लिए ही बैठे हैं? वैसे भी हमारा तो रोज का आना जाना है। अब तक तो भूत लोग भी हमको जान चुके होंगे। मजाक तो ना बनाओ,
चलो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं आज। ठीक है, मैं भी जल्दी ही निकल जाऊंगा, बस काम पूरा होते ही। और फिर यूं सभी साथी एक एक करके चले गए। वो आदमी काम पूरा करके जल्दी जल्दी घर लौट रहा था। उसे चलते चलते बहुत देर हो चुकी थी, पर जंगल पार ही नहीं हो रहा था। ऐसा लगता था कि वह एक गोल रास्ते पर चल रहा है। वो जहां से चलना शुरू करता था, कुछ देर चल के फिर वहीं पहुंच जाता था। और वह सोचने लगा कि आज ये क्या हो गया, जो जंगल पार नहीं हो रहा है। कभी मैं रास्ता तो नहीं भटक गया? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरा रोज का काम है आना जाना। फिर यूं मैं रास्ता कैसे भटक सकता हूँ? यूं ही जंगल में रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम ढलने लगी और चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। अब उसे कुछ फिक्र सताने लगी कि अगर रास्ता नहीं मिला तो घर कैसे पहुंचूंगा। जंगल में जंगली जानवर भी हैं और अंधेरे का खौफ भी। तभी खामोश जंगल में खामोशी को चीरती हुई एक जोरदार आवाज गूंजी। मैं उस आदमी ने इधर उधर देखा तो कुछ नजर नहीं आया। कुछ कदम चलने के बाद फिर से वही आवाज गूंजी। मैं उस भटकते आदमी ने फिर इधर उधर देखकर आवाज वाली चीज को तलाशना शुरू किया। तभी उसे वहां जंगल के एक कोने में छोटी सी बकरी का बच्चा दिखाई दिया और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। वो बकरी का बच्चा उस आदमी को देख रहा था और लगा कि ऐसे बोल रहा हो जैसे वो उससे मदद मांग रहा था। उस आदमी को छोटे से बच्चे पर तरस आ गई और सोचा कि मैं भी तो घर ही जा रहा हूं, तो क्यों ना उसे भी साथ लेता चलूं। यहाँ रहेगा तो कोई जंगली जानवर खा जाएगा और ये नन्ही सी जान अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। यह सोचना ही था कि उस आदमी ने बकरी के बच्चे को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और फिर चलने लगा, इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं रास्ता मिल ही जाएगा। कुछ देर चलने के बाद उसे ऐसा लगा कि ये रास्ता जाना पहचाना है और उसे महसूस हुआ कि अब वो जल्दी घर पहुंच जाएगा। इसी खुशी में उसे अचानक बच्चे का ख्याल आया, जिस बकरी के बच्चे को मैं अपने कंधे पर बैठाकर चल रहा था। अचानक से जब उसने बकरी के बच्चे की तरफ देखा तो बकरी का बच्चा शैतानी हंसी में हंस रहा था। हंसी इतनी भयानक थी कि उसे खौफ आने लगा और जब उस आदमी की नजर उस बकरी के बच्चे के पीछे के पैरों पर पड़ी तो खौफ और भी ज्यादा हो गया। क्या देखता है कि जहां से उसने बच्चे को अपने कंधों पर बैठाया था, वहां से उसके पैर लंबे होते होते जमीन पर घिसटने लगे। वो आदमी कभी बकरी के बच्चे को देखता तो कभी उसके मीटरों लंबे पैरों को देखता और फिर ऐसा खौफ हुआ कि उस बकरी के बच्चे को वहीं छोड़कर भागता दौड़ता उल्टे सीधे कदम रखता हुआ अपनी जान की हिफाजत करते हुए दौड़ पड़ा। जैसे तैसे वो आदमी उस खौफनाक बकरी के बच्चे से बचकर घर तक पहुंचा और अपनी ऊपर नीचे हुई सांसों को ठीक किया। घर में दाखिल हुआ तो उसने अपनी बीवी को अपने इंतजार में पाया। आज आपको इतनी देर क्यों हो गई? मैं और अम्मा कब से आपका इंतजार कर रहे थे। पड़ोस वाले रफीक भाई भी कब के पहुंच गए। उसकी बीवी ने कुछ शिकायती अंदाज में परेशानी जताई। हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही रास्ता भटक गया था, उस आदमी ने जवाब दिया। या अल्लाह, रास्ता भूल गए थे। आप अकेले क्यों आए जी? सवाल बड़ी फिक्रमंदी से पूछा गया था, पर उस आदमी ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। बस अपनी बीवी पर एक नजर डाली जवाब में। अच्छा, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। आज आपकी पसंद की दाल भी बनाई है मैंने। नहीं, मुझे भूख नहीं, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। इतना कहकर वो कमरे की तरफ चल दिया। उस आदमी के जहन से वो नजारा हट नहीं रहा था। बीवी ने उस वक्त चुप रहना ही सही समझा और अपनी सास को बेटे के आने की खबर देकर कमरे में आ गई। उसने यह बात घर में किसी को नहीं बताई
और अगले ही रात जब वो सोने लेटा तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है और उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखने लगा तो कोई नहीं था। उसने जोर से पूछा, कौन है, कौन है? लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। अब हर रोज ऐसा होने लगा। कभी कोई साया दिखाई देता तो कभी कोई आवाज सुनाई देती। कभी ऐसा लगता कोई जोर से उसके पास हंसा, पर दिखता कोई नहीं था। पहले उसने सोचा कि अपनी बीवी से इन हो रहे वाकयों के बारे में बात करे, पर कुछ सोच कर रुक गया। अभी उसकी शादी के कुछ ही महीने गुजरे थे और अभी से इन सब परेशानियों में नहीं डालना चाहता था अपनी नई नवेली दुल्हन को। बीवी के बाद बूढ़ी माँ थी घर में, जो अपने इकलौते बेटे के बारे में यह सब सुनकर घबरा जाती। इसीलिए उसने जंगल और खौफनाक बकरी के बच्चे वाली बात अपने दिल में ही रखी और किसी को कुछ नहीं कहा। इसी उधेड़ बुन में एक दो दिन और गुजर गए। एक सुबह वो सुबह की नमाज पढ़ने उठा तो अपने कमरे में टेबल के पास एक छोटी सी संदूक को पाया, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसको खोलना उसने सही नहीं समझा, लेकिन फिर सोचा कि खोल कर देख लेता हूं, हर्जी क्या है। जैसे ही उसने छोटी सी संदूक को खोलकर देखा तो हैरान हो गया। उसमें सोने के 2 सिक्के पड़े थे। ये कहां से आए और इसे किसने रखा? इसी कश्मकश में उसके हाथों ने सिक्के को छुआ तो पास से किसी आदमी के जोरदार हंसने की आवाज आई। कौन है? उसने फौरन हाथ सिक्कों से पीछे खींच लिया और इधर उधर देखता घबराई आवाज में बोला, मैं तेरे पीछे हूं। फिर तेज आवाज आई। वो एक झटके से पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था। चेहरे से डर पसीनों की शक्ल में टपकने लगा। डर मत, तेरा नुकसान नहीं करूंगा। कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? कुछ नहीं चाहता, मेरा दिल तुझ पर मेहरबान हो गया है। उस बकरी के बच्चे पर तू मेहरबान हुआ तो मेरा दिल तुझ पर मेहरबान हो गया। हा हा हा। वो बकरी का बच्चा? पर तुम हो कौन? दिख क्यों नहीं रहे? मैं जिन हूं, वो मेरा बेटा है जिसे तूने अपने कंधे पर बैठाया था। ईश्वर आवाज ने जो भी कहा उसे सुनकर आदमी के रोंगटे खड़े हो गए और मुंह खोलने पर भी लफ्ज बाहर नहीं निकल पाए। शायद कहीं अंदर ही कैद होकर रह गए। तुझे मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। तूने मेरे बेटे को अपने कंधों की सवारी कराई है। तुझे जब जो चाहिए इस संदूक में लिख कर रख दिया कर, तुझे वो मिल जाएगा। पर तुम्हें मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? मेरा दिल तुझ पर मेहरबान हो गया है, लेकिन सुन, एक बात का खास ख्याल रखना। ये बात तू किसी को बताएगा नहीं और कभी जरूरत से ज्यादा की ख्वाहिश मत करना, वरना जो होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। हा हा हा। इन लफ्जों के बाद वो आवाज फिर नहीं आई। कई दिन गुजर गए। उस संदूक में सिक्के यूं ही पड़े रहे। उस आदमी को अपने साथ हुए वाकये पर यकीन नहीं हो रहा था, पर यह एक हकीकत थी जिसका जीता जाता सबूत वो छोटी सी संदूक थी। इस वाकये को कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसकी बूढ़ी माँ की तबीयत खराब हो गई और उन्हें गांव में ही एक छोटे से अस्पताल में ले जाना पड़ा। जब पैसे की जरूरत पड़ी तो उस आदमी को संदूक में पड़े सोने के सिक्के याद आए। जरूरत का वक्त था, उसने वो सिक्के निकाल लिए और उन्हें बेचकर अपने पैसों से माँ का इलाज करवा लिया। वक्त गुजरता गया और यूं ही गुजरते गुजरते 6 महीने गुजर गए। उस संदूक को छुपा कर रखे 6 महीने हो गए। ना उसने अपनी माँ को बताया, ना ही कभी अपनी बीवी से जिक्र किया, पर उसके जहन से एक पल के लिए भी वो जिन, बकरी का बच्चा और संदूक कभी निकले नहीं। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जिन का दुनिया में होना कुरान और हदीस से साबित है। इंसानों की तरह यह अल्लाह की मखलूक है जो हमारी ही तरह हमारे बीच इस दुनिया में रहते हैं।
ये हमारे बीच इस तरह रहते हैं कि हम जान ही नहीं सकते कि यह जिन है, बल्कि हम इन्हें इंसान ही समझेंगे। इनमें शक्ल और रूप बदलने की ताकत होती है। जिन में भी अच्छे और बुरे सब तरह के लोग होते हैं। हम इंसान इन्हें नहीं देख सकते, पर जब तक कि ये खुद ना चाहे, इनके सारे तरीके भी इंसानों की तरह ही होते हैं। जैसे शादी, विवाह, पढ़ाई लिखाई, कामकाज, सब कुछ अच्छे होते हैं जो इंसानों को परेशान नहीं करते, और कुछ बुरे होते हैं जो इंसान के जिस्म में आकर उन्हें तकलीफ देते हैं। चलो अब आगे कहानी सुनाता हूं कि फिर क्या हुआ। वक्त के गुजरने के साथ उनके घर जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। उस वक्त उसे वो जादुई संदूक का ख्याल आया कि क्यों ना आज खुशी के मौके पर उसमें कुछ लिख कर रखा जाए, और उसने संदूक में एक कागज पर लड्डू का टोकरा लिखकर रख दिया और इंतजार करने लगा कि क्या होता है। पूरा दिन गुजर गया और कुछ नहीं हुआ। वो आदमी कुछ मायूस सा होकर सो गया, पर जब सुबह फाजिर में आंख खुली तो क्या देखता है कि ताजे मोतीचूर के लड्डू से भरा एक टोकरा उसकी टेबल के पास रखा है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने खुशी खुशी सब लड्डू ले जाकर अपनी बीवी के सामने रख दिए। अरे, ये इतने सारे लड्डू कहाँ से आए जी? उसकी बीवी ने ताज्जुब और खुशी में मिले जुले लहजे में पूछा। तुम्हें इससे क्या मतलब है? लड्डू खाओ तुम बस। हमारी औलाद के आने की खुशी में यह लड्डू है। लगता है कल दिहाड़ी लेकर आए हो, तभी इतने लड्डू साथ में ले आए हो। बीबी भी खुश हो गई। हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। अब तुम्हें और अम्मा को जो चाहिए मुझे बता दिया करो, मैं ले आया करूंगा। यह कहकर वह दूसरे कमरे में आ गया जहां उसने जादुई संदूक छुपा रखी थी। सोचा कुछ और मंगाया जाए और कागज पर 5 सोने के सिक्के लिखकर रख दिया। संदूक को छुपाकर रोज की तरह काम पर चला गया। उसे यकीन था कि जब आएगा तो सोने के सिक्के संदूक में रखे होंगे। घर में इतने सारे लड्डू देखकर सास बहू ने सोचा, इतने लड्डू हम 3 जन तो नहीं खा पाएंगे, क्यों ना पूरे गांव में बांट दिए जाए। सास बहू की सहमति से घर में कुछ लड्डू रोककर बाकी गांव में बांट दिए कि हमारे घर खुशी आई है, सब मुंह मीठा करो। पड़ोसियों ने मुबारकबाद देने के साथ खुशी खुशी लड्डू खा लिए। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि कितनी बड़ी गलती होने जा रही है, जिसका हर्जाना उन सबको भुगतना था। वो आदमी काम पर पहुंचकर अपने काम में लग गया और संदूक का सोच सोचकर खुश होता रहा कि अब किसी चीज की परेशानी नहीं आएगी। जिस चीज की जरूरत होगी उस जादुई संदूक में जिन से मांग सकता है। खुशी ऐसी थी कि बीवी को बताना भूल गया, ये लड्डू सिर्फ हम घर के लोगों के लिए हैं। हम 3 जन के अलावा किसी और को नहीं खिलाना और ना ही बताना। इसी खुशी में काम में लगे आधा दिन गुजर गया। तभी अचानक उसे जिन के कहे अल्फाज याद आए। जिन ने कहा था, किसी तीसरे को पता ना चले और अपनी जरूरत से ज्यादा ना मांगना। ये बात याद आते ही किसी अनहोनी के डर से उल्टे पांव घर भागा। जब तक घर पहुंचता देर हो गई थी। जंगल के रास्ते में ही एक खौफनाक आवाज ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। रुक जा यही। एक सफेद कपड़े पहने बहुत लंबा आदमी उसके सामने आ गया, जिसकी आवाज पर उसे रुकना पड़ा। तो कौन हो तुम? मैं वही जिन हूँ जिसने तुझे संदूक दी थी। मैंने तुझसे कहा था कि मैं सिर्फ तुझ पर मेहरबान हुआ था, पूरे गांव पर नहीं। तेरी बीवी ने सारे गांव में मेरे दिए हुए लड्डू बांट दिए। अब जो होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। सफेद कपड़ों में सफेद दाढ़ी पर गुस्से से हिलते लब आंखें, जैसे आंखें नहीं 2 दहकते अंगारे जिनसे आग टपक रही थी। पूरा जिस्म सफेद चोगे से ढका हुआ,
इंसान से लंबा कद, जैसे एक पल में पैर रखकर कुचल देगा। ऐसा खौफनाक मंजर सामने देखकर आदमी अपने हवास खोने लगा। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आदमी ने आने वाले वक्त से डरते हुए कहा। अब कुछ नहीं हो सकता, तेरी गलती का तुझे और तेरे घर वालों को भुगतना पड़ेगा। मैं तेरे बेटे को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। आज के बाद तेरे घर में कोई बेटा जिंदा नहीं रहेगा। जिनके कहे लफ्ज शीशे की तरह पिघलकर उस आदमी के कानों में जा रहे थे। वो माफी मांगता, रोता, गिड़गिड़ाता रहा, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। वह खौफ और दुख से घिरा खड़ा था और सामने खड़ा लंबा सफेद साया धुआं बनता गायब हो गया। डूबे दिल और खौफ के साये में घिरा हुआ घर पहुंचा तो बीवी और माँ को बेतहाशा रोते पाया। मेरा बेटा ना जाने कहाँ चला गया, मेरे पास में लेटा था। मैं बस एक पल को अम्मा के पास गई थी, वापस आई तो बहुत याद था ही नहीं। घर में भी कोई नहीं आया। मेरे बेटे को लाओ, ढूंढो उसे कहीं। उस आदमी की बीवी जोर जोर से रो रही थी, अपने शौहर से फरियाद कर रही थी। आदमी की आंखों से बस नमकीन पानी बह रहा था। वो समझ गया था कि जिन अपना कहा पूरा कर गया और उसके बेटे को हमेशा के लिए ले गया। जो होना था वो हो गया, उसे अब वापिस नहीं लाया जा सकता। अपनी गलती पर उसे अब जिंदगी भर पछताना था। गांव में जिस जिस के घर लड्डू गए, सब लोग गायब हो गए और पड़ोसियों में तरह तरह की अफवाह उड़ने लगी। कोई भूत कहता तो कोई जादू बोलता। उस आदमी ने जादुई संदूक खोलकर देखी, जिसमें 5 सोने के सिक्के लिखकर रखा था। जैसे ही उसने संदूक खोली तो दहशत से पीछे हट गया। उसमें 5 सोने के सिक्के की जगह 5 जहरीले काले बिच्छू थे। संदूक खुलते ही बिच्छू निकलकर भाग गए। उस आदमी ने संदूक में ताला लगा दिया, ताले की चाबी और संदूक को हमेशा के लिए छुपा दिया, जहां कोई उसे देख ना पाए। इस वाकये के कुछ साल बाद अल्लाह ने उसके घर को फिर से एक बेटे से नवाजा, पर वो भी बीमार होकर मर गया। उसे समझ आ गया था कि यह भी उसी की गलती की सजा है। इतना कहकर नाना जान चुप हो गए। नाना जान ने कहानी पूरी की तो मैंने पूछा, उस जादुई संदूक का क्या हुआ? वो संदूक उस आदमी ने कहीं छुपा दी। वो अब बस एक लकड़ी की संदूक रह गई थी, कोई जादू नहीं रह गया था उसमें, नाना जान ने बताया। नाना जान, क्या ये सच्ची कहानी है? क्या ये किस्सा सच में किसी के साथ हुआ था? मैंने नाना जान से पूछा। बेटा, कहानियां भी जिंदगी का ही हिस्सा होती हैं। जिंदगी के किसी ना किसी हिस्से को निकालकर कहानियों का रूप दे दिया जाता है, नाना जान ने मुझे समझाया। नाना जान कहानी पूरी होने पर कुछ उदास हो गए। उदास तो मैं भी हो गया था कि कितनी दुख भरी कहानी थी उस आदमी की। हर साल गर्मी की छुट्टियों में हम तीनों भाई बहन अपनी अम्मी के साथ नानी के घर जाते, पर जैसे जैसे हम बड़े हुए ऐसे ऐसे हमारा जाना भी कम हो गया। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के वक्त ही नहीं मिलता था। लेकिन मेरी अम्मी पाबंदी से हर साल अपने अम्मी अब्बू के घर जाती, क्योंकि नाना और नानी अकेले रहते थे। मेरी अम्मी इनकी इकलौती औलाद थी। मेरे पापा भी उन्हें कभी जाने से नहीं रोकते थे। कुछ 1.25 साल पहले मेरे नाना का इंतकाल हो गया। जब मैं उनकी ताज़ियत दुख जताने के लिए उनके घर गया, अम्मी और नाना जान के पुराने कपड़े और सामान गरीबों में बांटने के लिए निकाल रहे थे। उन्हीं सामानों में से एक चीज पर मेरी नजर ठहर गई और मैं सदमे में आ गया। मेरे सामने एक छोटी सी लकड़ी की संदूक पड़ी थी, जिसमें ताला लगा हुआ था। मैंने उसे उठा लिया और नानी से पूछा
कि इसकी चाबी कहाँ है नानी अम्मी। मुझे नहीं मालूम बेटा, तुम्हारे नाना जहां ने कहीं रखी होगी। पता नहीं कब कौन सा सामान लाकर कहाँ रख देते थे। अब से पहले तो मैंने ये संदूक कभी नहीं देखी। क्या ये संदूक मैं रख सकता हूँ अपने पास? मैंने नानी माँ से इजाजत की। हाँ बेटा, रख लो। नानी अम्मी ने ये कहकर अपने काम में लग गई और वो ताला लगी संदूक को अपने साथ में अपने घर ले आया। अब मैं जब भी कभी उस संदूक को देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि कहानी सुनाने के बाद नाना जान उदास क्यों हो गए थे, क्योंकि वो कहानी वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे नाना जान ही थे, जिसके साथ ये सारा वाकया पेश हुआ था।